पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवन्मयितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येतिश्रद्धधाति स्पर्शति च मतिमान्यः सवै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणफलं पत्ते वन्दितार्यन्ते वोक्षमाराहणाकं तो उज्जोवणमुज्जवणं निवर्णं साहणं चरिच्छरणं दशरणानुचरितं तवाणमाराहणामणिया मोक्षमार्गस्य जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की देवादिदेव एकदराट आदिनाथ भगवान ने की जय हो। देवादिदेव एकदराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेज वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 61 विराग सकल जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 61 विशुद्ध सकल जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी 61 उमा स्वामी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य गणेश आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की आरिका संघ की जय हो। वंदामी माता जी। चलिए छठे अध्याय का पाठ करेंगे। काय वांग मनः कर्मयोग सहस्रवा शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कषाय कषायो सांप्रायिकेर्या पथियो इंदी कषाय व्यता क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम संरम्भ समारंभारंभ योग कृतकारितानमत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्व दोष निन्नम मात्सरांतराया साधनोपगाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान यसद वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवलित सुत्संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य कसाय दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य बहु आरंभ परिग्रह तम नारकस्यायुषा माया तैर्यज्ञोनस्य अल्प आरंभ परिग्रह तम मानसस्य स्वभाव मार्दोम च निशील व्रतत्वम च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च सुवस्य नाम्ना तद्विपरीतं सुवस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रते शनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी समाधु साधु समाधिर्वैयावृत्तिकरण महदाचार बहुसुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहारणेर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचेर वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्रस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठमो अध्याय। नमो नमः। चलिए कल हम लोग देख रहे थे दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण अगर संपूर्ण कर्मों में सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर हम किसी को माने तो वो है दर्शन मोहिनी। राजेश जी, अगर एक क्षण के जीव एक क्षण भी जीव के लिए अगर दर्शन मोहिनी कर्म दब जाए मात्र, क्षय उपशम क्षय की बात नहीं कर रहे हैं अनिल भाई जी,
केवल एक क्षण के लिए उसका उदय में आना बंद हो जाए। आप देखिए, नॉन स्टॉप दर्शन मोहिनी कर्म उदय में आता है, चाहे वो निगोधिया जीव हो, चाहे वो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, प्रत्येक जीव के जीवन में नॉन स्टॉप दर्शन मोहिनी कर्म उदय में आ रहा है। नॉन स्टॉप। ऐसे तो 8 कर्म नॉन स्टॉप उदय में आ रहे हैं, लेकिन दर्शन मोहिनी की बात कर रहे हैं अभी हम, चूंकि हमारा दर्शन मोहिनी का विषय है, इसलिए दर्शन मोहिनी कर्म जो है ना वो नॉन स्टॉप उदय में आ रहा है। अगर एक क्षण का समय जेके जैन साहब ऐसा हो जाए कि दर्शन मोहिनी कर्म उदय में ना आए, एक क्षण के लिए, मात्र एक क्षण की बात करें, मतलब एक क्षण 1 सेकंड मान लो, 1 सेकंड का समय अगर ऐसा हो जाए, शास्त्र की भाषा में तो अंतर्मुहूर्त कहते हैं, अपन अपनी भाषा में उस अंतर्मुहूर्त को 1 सेकंड मान लीजिए। अगर 1 सेकंड को हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाए कि 1 सेकंड वह दर्शन मोहिनी कर्म उदय में नहीं आया, तो उतने में उपसम सम्यक दर्शन हो जाएगा 1 सेकंड के लिए। उपसम सम्यक दर्शन होने का मतलब है कि आप भव्य हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियम से आपको मोक्ष होगा। मात्र 1 क्षण दर्शन मोहिनी कर्म का रुकना ये निर्णय कर देता है कि आप भव्य हैं और आपको मोक्ष पक्का है। अगर क्षयोपसम सम्यक दर्शन पे, क्षयिक सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, अपन को होना भी नहीं है केवली के पाद मूल में होता है। अगर क्षयोपसम सम्यक दर्शन में व्रती बन करके 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा लेके भी क्षयोपसम सम्यक दर्शन पूर्वक अगर मेरी समाधि हो जाती है तो 7-8 भव से ज्यादा शेष नहीं रहते। 7-8 भव गहनाणी, 7-8 भव का नियम है। और अगर सम्यक दर्शन पूर्वक मरण हो जाए बिना किसी नियम संयम के, तब भी इस जीव का अनुमानित 7-8 भवों में निर्वाण की सिद्धि हो जाती है। अगर मरण हो जाए सम्यक दर्शन पूर्वक तो मतलब 60 साल के ऊपर वाले लोगों का जीवन बहुत कीमती हो जाता है। जो लोग 60 साल पार कर गए हैं, ऐसे तो 50 के बाद ही पुरुषार्थ शुरू कर देना चाहिए। श्रावक धर्म का पालन तो कम से कम करने लगो, अब आप 50 साल के हो गए हो तो। हाँ, परलोक सुधारने के लिए बोल रहे हैं हम। 50 के हो गए भाई, भोग भाग लिया सब, अब कम से कम आप श्रावक के व्रतों में तो आ जाओ। मुनि के व्रतों में नहीं आ रहे तो, आरिका के व्रतों में नहीं आ रहे तो कम से कम श्रावक के व्रतों में आ जाओ। सबसे पहले सप्त व्यसन का त्याग, जुआ खेलना, मांस मद वेश्या पर स्त्री गमन, शिकार चोरी, फिर कम से कम प्रातःकाल दर्शन पूजन, और रात्रि में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा खाने पीने का त्याग कर दो। पहले अनाज का त्याग करो, फिर खाने की चीजों का त्याग कर दो, फिर धीरे धीरे दवाई पानी की छूट, दूध पानी पियो, फिर दवाई पानी की छूट रख लो, फिर दवाई पानी भी जो त्याग कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये 2 नियम, एक सुबह भगवान का अभिषेक पूजन और रात्रि में ज्यादा से ज्यादा त्याग। आप जितना त्याग कर सकते हो रात्रि में उतना त्याग कर लो, कोई हानि नहीं है इसमें, कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है।
50 साल के हो गए, अब आप अपनी जिंदगी में सेल्फ हो, ना पत्नी का पति के ऊपर अधिकार रहता है, उसके बाद ना पति का पत्नी के ऊपर। इतना तो एक दूसरे में कंप्रोमाइज होना चाहिए, एक दूसरे के धर्म में सहयोगी बनो। हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम तुम करो, कोई बात नहीं। रात्रि में ज्यादा से ज्यादा खान पान का त्याग कर, जितना कर सकते हो उतना करो। अनाज से शुरू करो एक बार, जितना कर सकते हो उतना करो। और सुबह भगवान का अभिषेक पूजन। तीसरा है पानी छान के उपयोग करना शुरू कीजिए। शुरुआत यहां से कीजिए, कम से कम मैं छना पानी पीऊंगा। खाना तो अब पराधीनचर्या है, भोजन बनाने वाले तो ठीक है भाई, पराधीनचर्या है, दूसरा बनाएगा। पीने का पानी तो हम अपने हाथ से छान सकते हैं ना, है ना। हम अपने पास एक अपना रुमाल भी रख सकते हैं पानी छानने का स्पेशल, जिससे पसीना वसीना नहीं पूछेंगे। ये पानी छानने का रुमाल अपनी एक जेब में रख लीजिए, या फिर जहाँ अपन बैग वैग लेके जाते हैं वहाँ अपनी जो कपड़े वाली वो आती है ना, कपड़े वाली, प्लास्टिक वाली नहीं कर रहे, कपड़ा लगाने वाली जो होती है ना, कपड़े वाली, तो उसको रख लीजिए। तो अपना छान लिया और बिल छानी भी कर दी। और कम से कम पानी छान के पीना शुरू कीजिए। छने आरओ के पानी के लिए तो मना किया जाता है। B12 वगैरह जो भी पानी में जो अच्छे केमिकल होते हैं, आरओ के पानी से वो सारे केमिकल वैसे नष्ट हो जाते हैं। आपको अगर पानी का प्रॉब्लम है तो आप पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके पिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप कह रहे हैं कि हम सामान्य जल नहीं पी सकते, छना जल, तो उसके लिए अच्छा उपाय अपने जैनागम में है। आप छान के पानी गर्म कर लीजिए, तो बार बार छानने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। सुबह आप गर्म कर लीजिए एक बार, शाम तक काम हो जाएगा, रात को हमें पीना नहीं है। सुबह पानी छान के सबसे पहले उठो, नहाने के बाद में पानी छान के और गर्म करके रख दो, ठंडा हो जाएगा। शाम तक की झंझट मिट जाएगी आपकी, बार बार गर्म। और जैसे कहीं जिनको ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, अपने प्रतिष्ठान, तो अपना बोतल भर के प्रासुक पानी का अपना ले जाइए। आरओ के पानी की अपेक्षा से गर्म बॉयल पानी, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि बॉयल पानी पीजिए स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से। 3 चीजें हुई पानी की व्यवस्था। कोशिश कीजिए छान के पानी ना हो, छान के पानी यूज करो। थोड़ी सी मेहनत होगी, क्या फर्क पड़ता है। छान के पानी में वाटर हीटर लगाइए। छान के पानी से महिलाएं हैं जैसे, है ना, 2 भगोनी 1 गुंडी पानी छान लो और फटाफट दाल चावल का कुकर उकर लगा दो, आटा वाटा मार लो, और आधी गुंडी बची तो उसको गर्म करके रख दो। खाना छान के पानी से बनाओ, देखो आपके घर में कितनी शांति रहती है अगर आप लोग छान के पानी से भोजन बनाते हैं। हाँ, भोजन का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आजकल जितने कलह हो रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े, कलह, सास बहुओं की लड़ाई, बेटा बेटी की लड़ाइयाँ, पति पत्नी की लड़ाइयाँ, इन सबका एक बहुत बड़ा कारण है ये नौकरों के हाथ का जो खाना चल रहा है ना। नौकरों के हाथ का जो भोजन करते हो ना आप लोग, सबके घरों में काम वाले लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा कारण है इन सब चीजों का। आप पानी छान के अच्छा शुद्ध बढ़िया खाना बनाओ, उसके बाद आप देखो आपके घर में कितनी शांति रहते हैं। बच्चे आपकी बात मानेंगे अगर आप उनको शुद्ध बढ़िया भोजन कराएंगे तो। पानी छान के और खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि खान पान का हमारे दिनचर्या पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खान पान का स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य का दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। अब गैस बन नहीं है, पेट डका रहा है, फिर डका रहा है, फिर परेशानी, फिर सिर दुख रहा है। मुझे भी होता है ये सब चीज़ें। जिस दिन अगर किसी भक्त ने ज़्यादा ज़बरदस्ती अच्छी बढ़िया बढ़िया कोई चीज़ें खिला दी तो उसी दिन सिर चढ़ जाएगा, फिर उसी दिन उठते नहीं बनेगा, फिर दिन भर नींद आएगी। तो होता है खान पान का ये बहुत बड़ा। अब क्योंकि हम लोगों को तो दूसरी प्रॉब्लम रहती है, दोबारा पानी नहीं पी सकते, तो वो बहुत दिक्कतदायक हो जाता है। आप लोग तो पचा लेते हो 2-3-4 बार पानी पी के।
खान पान का, जो भी 50 के ऊपर हो गए हैं, क्योंकि 50 के पहले तो क्या है ना, छोटी उम्र रहती है तो सब पच जाता है, उल्टा सीधा खा लेगा पच जाएगा, जो करेगा सो सब पच जाएगा। लेकिन 50 के बाद सारी बातें पचना बंद हो जाती हैं, सारी चीजें पचना बंद हो जाती हैं। अब आप सिस्टम से चलिए, खान पान का अपने का ध्यान रखिए, क्या खाना क्या नहीं खाना। बाजार की उल्टी सीधी चीजें नहीं खाइए जिनमें हिंसा होती है, ऐसी चीजों का धीरे धीरे करके एक एक करके उल्टी सीधी चीजों का त्याग करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका सम्यक दर्शन अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका धर्म में मन लगेगा, स्वाध्याय में मन लगेगा, माला फेरने में मन लगेगा, और हो सकता है सम्यक पूर्वक मरण हो जाए, हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते आपके अंदर व्रती बनने की भावना आ जाए, हो सकता है अंत समय में आप साधु बन के संलेखना समाधि करें। तो सम्यक पूर्वक अगर मरण होता है तो 7-8 भाव शेष रहते हैं, ऐसा आगम में कहा गया। तो इसलिए हाँ भैया, अगर सम्यक पूर्वक मरण हो रहा है तो अगर पहले से कोई आयु बंधन नहीं हुआ है तो नियम से देवायु और फिर मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव और मोक्ष सीधा। इतिहास में जितने भी उदाहरण आते हैं मैंने पढ़े हैं वो सब ऐसे ही है। हाँ हेमंत भैया क्या पूछ रहे हैं? हाँ सुन नहीं पाए, आवाज नहीं आई। वंदना माता जी, हाँ मेरा निवेदन ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि सम्यक पूर्वक मरण हुआ, तो ऐसा भी अपन पढ़ते हैं कि जिसकी नीच आयु का गोद का बंद हो गया हो तो उसके फिर इस तरह के भाव नहीं बनते, सम्यक के या जैसे संयम के भाव नहीं बनते। थोड़ा इसको क्लियर करें एक्चुअली। हाँ संयम के भाव के लिए नियम है भैया, ओके, सम्यक के लिए नियम नहीं। ठीक है। मतलब अगर नरकायु का भी बंद हो गया है तब भी सम्यक दर्शन हो सकता है ना। और त्रियंच आयु का बंद, मनुष्य आयु का बंद हो गया है तब भी सम्यक दर्शन हो सकता है, वो भोग भूमि चला जाएगा। अब यहाँ इसी में एक पूरक प्रश्न है माता जी। लेकिन अगर 3 आयु का बंद हो गया है, चाहे मनुष्य का, चाहे त्रियंच का, चाहे नरक का, तो व्रती नहीं बन सकता वो भी। अब इसमें एक और निवेदन है माता जी। हाँ। जैसे मान लो किसी का नीच आयु का बंद हो गया। हाँ। अब वो उसको अगर सम्यक तो हो पा रहा है तो उसने ऐसे क्या क्या किए होंगे या क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि किसी को पता तो रहता नहीं कि भाई मेरा कौन सा आयु का बंद हो गया, लेकिन वो अगर उसको सम्यक पूर्वक मरण करना हो तो क्या क्या उसको उसके जीवन में करना चाहिए जिससे ऐसा हो सकता है। अभी हम जो बता रहे हैं ना पहले वही करना चाहिए, है ना। जिसे मान लीजिए निम्न आयु का बंद हो गया है, अब वो व्रती तो नहीं हो सकता, ये तो पक्का है ना। लेकिन भगवान की पूजा करने में, जिनवाणी श्रवण में कहीं कोई बाधा नहीं है। और उसके लिए यथा योग्य रात्रि भोजन त्याग में, या त्याग ना भी ना करे तो कम से कम रात में खाना नहीं खाए जानबूझ के, रात में पानी छान के पानी वानी, क्योंकि अगर नरकायु का बंधक है तो वो नियम तो नहीं ले सकता। लेकिन हाँ पालन करने में कहीं कोई बाधा नहीं है, तो वो यथा योग्य अपना इन सब नियमों का पालन करे। रात्रि भोजन, बाजार का उल्टा सीधा नहीं खाना, स्वाध्याय पूजा, इन सब चीजों से शांत परिणाम रखे तो वो सम्यक पूर्वक मरण कर सकता है। हमारे यहाँ जहां पर मुनि आरिका का महत्व है वहीं पर व्रती श्रावक का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। हाँ प्रतिमाधारी की बहुत बड़ी वैल्यू है। आज सुबह भगवती आराधना पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा उत्तम समाधि सम्यक्त पूर्वक जो होती है वो केवली भगवान की होती है, वो मोक्ष जाते हैं। मध्यम समाधि मुनियों की और व्रती श्रावकों तक की कही है। मुनियों की, आरिकाओं की, साथ में प्रतिमाधारी, एक प्रतिमाधारी की भी मध्यम समाधि कही है, और जघन्य समाधि अविरत सम्यक दृष्टि की कही है, सम्यक तो पूर्वक, है ना।
तो जो अविरत सम्यक दृष्टि भी है, अगर नमोकार सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो रही है, यथा योग जो भी उससे नियम संयम बनता है उतना कर रहा है, तो वह भी समाधि है। उसकी ध्यान रखना, उसकी भी जघन्य समाधि हुई है सम्यक्त पूर्वक। वो नाग नागिन नमोकार सुनते सुनते गए। अब चूंकि सम्यक्त तो नहीं था, लेकिन नमोकार के प्रभाव से दंडित पद्मावती हो गए, क्योंकि भवनत्रिक में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता है, वो भवनत्रिक में भवनवासी देव हुए हैं इस दृष्टि से। तो अविरत सम्यक दृष्टियों की समाधि आप लोग बड़े अच्छे से करा सकते हो। आपको पता चलता है किसी का अंतिम समय है, तो उसको यथा योग्य नियम संयम करा के नमोकार का वो टेप वगैरह लगवा के उसको शांत परिणाम करके उसको अविरत सम्यक दृष्टियों की समाधि आप लोग अविरत सम्यक दृष्टि बोल के करा सकते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन मोहिनी का प्रकरण था कि सम्यक दर्शन जो है ना, वो 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। और सम्यक दर्शन रूपी 4 अंगुल रस्सी अगर मेरे हाथ में पकड़ में आ जाए, तो हम पूरी रस्सी कुएं की पाल्टी और पानी सब निकाल लेंगे उसके बाद में। और अगर सम्यक्त रूपी 4 अंगुल की रस्सी छूट गई, तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो इसलिए भैया हम लोगों को पुरुषार्थ पूर्वक बुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए। उस हाथी ने बुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन ग्रहण किया था जब वो भगवान पार्श्वनाथ बना। उस शेर ने बुद्धि पूर्वक, मनोज भैया आज तुम जल्दी कैसे आ गए? आज कोई काम है क्या? विमोचन है आज, विमोचन विधान की। अच्छा अच्छा, हमने कहा कोई ना कोई कारण है, आज जल्दी कैसे आए? अच्छा, दर्शन मोहिनी कर्म थोड़ा कम हुआ है, इसलिए थोड़ा जल्दी आने लगे, है ना। 8:30 बजे आ गए। अब थोड़ा और कम होएगा तो 8 बजे आने लगेंगे। अच्छा है, दर्शन मोहिनी कर्म तुम्हारा कम हुआ है। तुम विधान में बैठोगे तो तुम्हारा 10 दिन में और दर्शन मोहिनी कर्म कम होगा, क्योंकि भगवान की भक्ति दर्शन मोहिनी कर्म को काटने का बहुत बड़ा प्रेरक निमित्त है, बहुत बड़ा निमित्त है। अरहंत भगवान की भक्ति दर्शन मोहिनी को काटने का। तुम 10 दिन महापूजा में बैठोगे भगवान के, जो जो भी बैठेगा सबका दर्शन मोहिनी कर्म बहुत कटेगा भगवान की भक्ति के निमित्त से। लेकिन बैठना है विधान में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है। आश्रम के कारण कसायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य, पढ़िए। कसाय के उदय से परिणामों में तीव्र संक्लेश कलुषता होने से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रम होता है। अब देखिए, बड़ी विचित्रता है और बहुत बड़ी समस्या है। कसाय के उदय से परिणामों में संक्लेश हो रहा है। कैसे हो रहा है? हम नहीं कर रहे हैं। हम तो निर्दोष हो गए। कसाय के उदय से परिणामों में संक्लेश हो रहा है और उसी कसाय का बंध हो रहा है। जैसे असाता वेदनी में किया था ना, पीड़ा रूप परिणाम असाता वेदनी के उदय से और असाता वेदनी का बंद हो रहा है, भविष्य में पीड़ा आएगी। कसाय के उदय से संक्लेश हो रहा है,
उसी कसाय का और बंद हो रहा है, फिर और उदय में आएगी। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, वृक्ष बीज से वृक्ष, वृक्ष के बीज, अनादिकाल से परंपरा हमारी चली आई है, इसलिए इस पंचम काल में पैदा हुए। नहीं तो अभी तक तो मोक्ष हो जाता पहले ही चौथे काल में। क्या किया जाए? देव धर्म गुरु शरण जगत में और स्वाध्याय की शरण में आ जाते हैं तो 1 घंटा आप यहां बैठे हो, क्या कर रहे हो? फालतू नहीं बैठे हो। कुछ लोग सोचते हैं बोलने वाली तो माता जी, हम तो फालतू बैठे। फालतू नहीं बैठे, 1 घंटा बैठे हो। 1 घंटा बैठ करके असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा चल रही है, और जो अंदर पड़ा हुआ कसाय है उसकी शक्ति छीन हो रही है। क्या हो रहा है? शक्ति छीन हो रही है। आप अष्टानिका पर्व में हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान किया करो। हर अष्टानिका में, राजेश भैया, हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान किया करो। जरूरी नहीं है कि हम खूब खर्चा करके संगीतकार को बुलाएं, वो करें। हमारे पास कम पैसा है तो कम पैसे में कर लो, ज्यादा है तो ज्यादा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अपना मारना बना करके वो अपने अर्घ चढ़ा लो। मारना भी ना बने तो भैया सिद्ध चक्र की विधान की किताब लो और थाली में आप तो करते रहना, और ज्यादा इतना भी कर लो। 8 दिन की 8 पूजाएं हैं, 8 16 32 64 अपनी थाली में कर लिया करो। कुछ नहीं बने तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्या होगा इससे? अंदर बनी हुई कसाय जो है, दर्शन मोहिनी और कसाय दोनों का काम होता है भगवान की पूजा से, तो वो कसाय अंदर ही अंदर शक्ति कम हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी। और जब वो कसाय उदय में आएंगी तो सहजता में निकल जाएंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं होएगी, तीव्र परिणाम नहीं होंगे, शांत परिणामों में कसाय निकल जाएंगे। तो ये जो साधु की संगति है, साधु की सेवा है, या भगवान की भक्ति है, तीर्थों की वंदना, ये सब हमारे अंदर पड़ी हुई कसायों को क्रश करने का काम करती। क्रश है ना कमजोर, शत्रु को कमजोर कर दो, फिर तो हम बाद में पछाड़ देंगे उसको, है ना। तो ये जो देव शास्त्र गुरु हमारा एकमात्र आत्म कल्याण का सहारा है। इसलिए भैया ना तो मंदिर में राजनीति में पढ़ना, ना गुरुओं के पास राजनीति में पढ़ना, ना जिनवाणी की सभा में राजनीति में पढ़ना। कल्याण, अरे हमारी तरफ देखो, उधर क्या देख रहे हैं तुम लोग? कल्याण का एक ही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग कल्याण का नहीं है। आप ये पक्का मान करके चलो। मतलब कर्म उदय में आएगा, आपको संक्लेशित करेगा, फिर कर्म बनेगा, फिर उदय में आएगा। अंदर वाले कर्मों को कमजोर करने के लिए और उदय में आ रहे कर्मों को झेलने की क्षमता के लिए मेरे पास एक ही सहारा है, वो देव शास्त्र और गुरु। इसलिए इस जिनवाणे के मंच से कोई भी राजनीति की बातें नहीं होना चाहिए। इस श्रावक की बुलाई, उसकी प्रशंसा, जरूरत से ज्यादा, ये सब राजनीति की बातें कुछ भी नहीं। शुद्ध आप तो तत्व की बातें सुनिए इस मंच से, क्योंकि कल्याण का यही जगह है। अब यहाँ भी हम वही सब करेंगे जो घर में और दुकान पे कर रहे हैं, तो भैया कल्याण कहाँ होगा बताओ? भगवान की भक्ति में अभिषेक पूजा में खड़े हैं, वहां कोई राजनीति नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए एक कल्याण का मार्ग है। जिनवाणी का श्रवण, भगवान की भक्ति और गुरु को आर्दान सेवा गुरु की, इन 3 चीजों में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे कल्याण के लिए हैं। बाकी आप दुनिया में जो करना है वो करो, जहां जो करना है सो करो भैया।
मित कर लेने दो, नहीं तो अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो। यहां भी ये सब कर लेंगे, अब कल्याण का मार्ग ही बंद हो गया और मर के अगर दुर्गति में चला गया तो भैया सुधार का कोई संभावना। एक बार मारीच राजनीति में पड़ा, राजनीति में ही तो पड़ गया था कि भाई आदिनाथ के समुद्रण में बैठे रहेंगे क्या, हम अपना समुद्रण लगाएंगे जाके। एक बार मारीच राजनीति में पड़ा, अपनी अपनी चलाने लगा, मैं जो कहूं वही सत्य, पूरा चौथा काल निकल गया, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकता रहा। और जैसे ही शेर की पर्याय में अरहंत वचनों को स्वीकार कर लिया, बस 8वें भव में भगवान महावीर बन गया। तो भैया अपन को 7-8 भव से ज्यादा धारण नहीं करना। हाँ, 7-8 भवों में तीर्थंकर बन जाते हैं, 7-8 भवों में मोक्ष चले जाते हैं। अपने को भी 7-8 भवों से ज्यादा धारण नहीं करना, नहीं तो कसाय के उदय से परिणाम तीव्र संक्लेश होंगे और फिर तीव्र संक्लेश से वही कसाय बनेगी, फिर उदय में आएगा। तो कसाय को क्रस करने का अगर कोई मार्ग है तो वह देव शास्त्र गुरु की सन्निधि है। कल बताया था ना, 4 काम एक साथ होते हैं। रितेश भैया कल आप आए नहीं थे, है ना? मनोज भैया सुन लो, 4 काम एक साथ होते हैं। क्या क्या होता है? जगाना पड़ता है सबके नाम ले ले करके, नहीं तो अनादिकाल से सो रहे हैं, सोने की आदत पड़ी हुई है अशोक भैया, तो यहाँ आके भी लोग सो जाते हैं, इधर उधर दिमाग चला जाता है, तो नाम ले देते हैं तो उनका दिमाग केंद्रित हो जाता है, क्या कहा जा रहा है सुनने लगते हैं लोग ध्यान से। 4 काम एक साथ होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं कल बताए थे? पहला तो अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा वर्तमान में, शुभ कर्म का थोक में बंद होगा। ये 2 काम एक साथ हो गए। दूसरा, जो पुराना अशुभ कर्म है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और पुराना शुभ कर्म है वह और पावरफुल हो जाता है। जैसे अपने उसका नेता आ जाए अपनी पार्टी वाला, तो पार्टी के सारे लोग पावरफुल हो जाते हैं और दूसरी पार्टी वाले लोगों की शक्तियां कम हो जाती हैं, तो उनके नेता की चलेगी भी नहीं और बाकी उनके जो संगार्थी हैं उनकी भी। तो अशुभ कर्म का बंध भी रुक जाएगा, शुभ कर्म चलेगा और अशुभ कर्म जो पुराने बने हुए हैं उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और शुभ कर्म की शक्तियां पावरफुल होती जाएंगी। ये काम हमारा कब होता है? देव शास्त्र गुरु के संगति में, क्योंकि हम कमजोर हैं और देव शास्त्र गुरु की संगति में हम पावरफुल हो जाते हैं और देव शास्त्र गुरु से दूर जाते हैं तो कर्म हमारे ऊपर पावरफुल हो जाती है। अभी विज्ञान नगर के गेट के बाहर निकलो, बाहर का हवा पानी लगा तो कर्म पावरफुल हो जाते हैं और यहाँ बैठे हो तो कुछ भूख प्यास नहीं लग रही, सब आप पावरफुल हो रहे हैं, है ना? तो देव शास्त्र गुरु के उसमें करके, तो ये कल्याण का मार्ग है, कल्याण का स्थान है। यहाँ ना अहंकार को जन्म दो और ना किसी प्रकार की राजनीति करो, यहाँ तो सिर्फ कल्याण का काम है और हम एकदम शांत परिणामों से कल्याण के लिए इस धर्म सभा में उपस्थित होते हैं, कल्याण के लिए हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में उपस्थित होते हैं। ऐसा भाव, बहुत असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी अगर हम इतनी विशुद्धि बना लें तो। आगे चले विशेषार्थ, ये आपको समझ में आ गया ना? कसाय के उदय से संक्लेश होता है और संक्लेश से फिर कसाय बनती है और इनको दूर करने का उपाय देव शास्त्र गुरु का सहारा है ना। इससे आने वाले कर्मों को झेलने की क्षमता मिलती है और जो पुराने बने हुए कर्म हैं वो भविष्य में आएंगे, उनकी शक्ति
छील होती है, तो इससे हम लोगों के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने मार्ग में। चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। कसाय वेदनी के आश्रम के कारण स्वयं कसाय करना, दूसरों में कसाय उत्पन्न कराना, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेश पैदा करने वाले लिंग और व्रत को धारण करना, ये सब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कसाय वेदनी के आश्रम के कारण कहे गए हैं। तीव्र कसाय वाला, अत्यधिक मोहयुक्त परिणाम वाला, राग द्वेष से संतप्त जीव कसाय और नौकसाय रूप दोनों प्रकार के चारित्र मोह कर्म को प्रचुरता से बांधता है, जो कि चारित्र गुण का घातक है। जगतोपकारी शील वृत्ति, तपस्वियों की निंदा करना, धर्म का ध्वंस करना, धार्मिक कार्यों में विघ्न करना, शील गुण तेज संयम सकल संयम से चित करना, मध्य मार्ग से विरक्त जीवों को बिचकाना, चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेशोत्पादक व्रतों और वेशों को धारण करना, स्वपर में कसाय उत्पन्न करने वाली क्रियाओं और भावों को करना। ध्यान रखना, स्वपर में कसाय, केवल पर में नहीं। बैठा बैठा कोई नहीं है कमरे में, आप अकेले बैठे हो और आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है एकदम से, तो भी आप चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हो। सामने कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर रहा है। एक सम्राट के विषय में आता है। सम्राट था, वो मुनि बन गया। मुनि बन गया तो ध्यान में बैठे थे। इतने में उनके नगर के कुछ लोग निकले, बोले देखो ये सम्राट तो मुनि बन गए हैं, ये तो इतने शूरवीर थे, इनके सामने इनका बड़ा दबदबा था, कोई आवाज नहीं उठा पाता था। लेकिन अब बेचारा पुत्र छोटा है और मंत्री लोग सारे पुत्र को वो किए हुए हैं, वो खुद राजा बनने की तैयारी में है, इस तरह से। तो सम्राट के कानों में बात चली गई, मुनि महाराज के कानों में। अब उनके अंदर एकदम से ऐसे होता है कि अगर मैं होता तो अभी एक एक को बता दे, एकदम भ्रुकुटी तनी हुई है और एकदम से ऐसे मान लो तलवार हाथ में आ गई, बिल्कुल जैसे उनने ऐसे किया। उनने कहा, आंख खुली, उनने कहा अरे मैं तो मुनि हूं। श्रेष्ठ के उसमें भी आता है, एक मुनि का एकदम से गुस्से में थे, समुद्र शरण में गए, बोले महाराज एक महाराज के दर्शन किए, भगवान एक महाराज के दर्शन किए। बैठे तो ध्यान में थे, लेकिन उनकी मुद्रा बड़ी रौद्र लग रही थी गुस्से में। तो कहा सैनिक तुम जाकर के उन्हें संबोधन करो, है ना, और नहीं तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। सैनिक ने जाकर के उनको संबोधन किया, नमोस्तु किया, और बस वो निर्विकल्प हो गए, ध्यान में शुक्ल ध्यान में चले गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो मेरा मतलब ये है, अपन अकेले बैठे हैं, अपने पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने वो किसी के प्रति एकदम क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो कर्म बंद तो अपने लिए हो ही रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म तो बंद ही रहा है। मतलब अपने को किसी को नहीं देखना है, अपने आप का सुधार अपने लिए करना है। यही सबसे बड़ा तेरा धर्म है, यही सबसे बड़ी आत्म प्रभावना, धर्म प्रभावना है। नहीं तो धर्म प्रभाव के नाम पे नारे लगा रहे थे, और नारे भी मुर्दाबाद के नारे लगे धर्म प्रभावना के नाम पे। एक आटे का मुर्गा जलाया था, मुर्गा काट दिया था, उसमें एक दिन कहानी सुनाई थी ना यशोधर राजा की, कितने बार जन्म मरण करना पड़ा, कितने बार मरना पड़ा। अब धर्म के नाम पे रावण को जलाने में लगे हुए, कोई पुण्य हो रहा है क्या? और जितने लोग तालियां बजा रहे हैं ना, रावण को देखने जाते हैं और टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं रावण को, सब इकट्ठा पाप कर्म बांध रहे हैं। फिर जैसे ट्रेन क्रॉस हो जाती है, फ्लाइट क्रॉस हो जाता है, ऐसे उदय में आएगा, उसे एक साथ मरेंगे सब तालियां बजाने वाले और रावणों को जलाने वाले। तो ध्यान रहे, धर्म के नाम पे अशोक जी, धर्म के नाम पे रावण जलाया जा रहा है। आप बताओ, ये धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है? तो ध्यान रखना, अपने को धर्म का सही स्वरूप समझना है ना।
हिंसा कभी धर्म नहीं होती, चाहे भाव हिंसा हो चाहे द्रव्य हिंसा हो, हिंसा में कभी। ठीक है भाई, रावण ने जो किया था उसने कर लिया, वो उस अपने कर्म का फल भोग रहा है, हम क्यों जबरदस्ती रावण ला रहे हैं। और तो और जहां रावण जलते हैं वहां कितनी छेड़छाड़ होती है, भीड़ में कितनों की चेनें कटती हैं, कितनों के मोबाइल चुरते हैं, कितनों के पर्स जेब में से निकलते हैं। तो ध्यान रहे, धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। ऐसा काम करना स्वपर में कसाय उत्पन्न ना हो, ना अपने में हो ना दूसरे में हो। रावण ने तो कसाय की उसने भोग लिया, अब हम जबरदस्ती रावण के ऊपर कसाय करने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो कहा है विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्ति वाला है, आप अपने भाव खराब मत कीजिए, छोड़ दो उसे उसके हाल पे, आप माध्यस्थ रहिए, शांत परिणामों से आगे बढ़ जाइए। चलिए, कसाय वेदनी 9 प्रकार का है। हास्यरति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हास्य वेदनी के आश्रय के कारण सत्य धर्म धर्मात्मा का उपहास करना, आप धर्म धर्मात्मा का उपहास करोगे, आपका भी उपहास भविष्य में होगा। दीन मनुष्य की हंसी उड़ाना, कुत्सित राग बढ़ाने वाली हंसी मजाक करना, बहुत बोलने और हंसने की आदत होना। रति वेदनी के आश्रय के कारण नाना प्रकार की क्रीड़ा में लगे रहना, व्रत और शील के पालन में रुचि नहीं रखना आदि। अरति वेदनी के आश्रय के कारण दूसरे में अरति उत्पन्न हो, अरति आराम का विनाश हो, ऐसी प्रवृत्ति करना, पापी लोगों की संगति करना आदि आदि। शोक वेदनी के आश्रय के कारण स्वयं शोकाकुल रहना, दूसरे में शोक पैदा करना, दूसरे के शोक में हर्ष मानना। भय वेदनी के आश्रय के कारण स्वयं भय करना, दूसरे को भय उत्पन्न कराना, निर्दयता, दूसरों को त्रास देना आदि आदि। जुगुप्सा कर्म के आश्रय के कारण सुख कर क्रिया, सुख कर आचार से घृणा करना, अपवाद करने में है ना, लड़ाई झगड़ा, किसी की बुराइयां करने में रुचि रखना, रोग और साधु जनों से घृणा करना। स्त्री वेद के आश्रय के कारण अत्यंत क्रोध के परिणाम, अति मान, अति ईर्षा, मिथ्या भाषण, छल कपट, प्रपंच तत्परता, तीव्र राग, पर स्त्री गमन में आदर, पर स्त्रियों के प्रति अति रुचि, स्त्री भाव में अनुराग, स्त्री का आलिंगन आदि का भाव। जो पुरुष इस भाव में मायाचारी हैं, तीव्र कसाय से युक्त होते हैं, अति काम, धूर्त, मैथुन में संतोष, मन में शोक, अति मोह, वे परभव में स्त्री वेद के उदय से स्त्री होते हैं। पुरुष वेद के आश्रय के कारण मंद, क्रोध, कुटिलता की निवृत्ति, अभिमान रहित होना, निर्लोभ भाव, स्त्री समागम में अल्प राग, स्वदार, संतोषी, ईर्षा विशेष का उपरम मतलब ईर्षा नहीं करना, स्नान, सुगंधित पदार्थ, माला, आवरण आदि के प्रति आदर नहीं होना, आदर रहित होना। और जहाँ सुजन, मंदरागी, अपनी स्त्री में संतोषी, ईर्षा, तीव्र कसाय रहित, जिन पूजा में रत, शुभ कर्म वाला, अनाचार से परांगमुख रहते हैं, वे पुरुष वेदी होते हैं, ऐसा पारसनाथ पुराण में कहा गया है। और ये तत्वार्थ राजवार्तिक हैं, और ये शेष जो ऊपर वाले कहे गए ये सब सर्वार्थ सिद्धि से कहे गए हैं। नपुंसक वेद के आश्रय के कारण अत्यंत क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, शील, व्रत, गुणधारी, शीलधारी लोगों को बिचकाना, शील वृत्तियों को भ्रष्ट करने का प्रयास करना, पर स्त्री पर आक्रमण, राग की तीव्रता से अनाचार का सेवन आदि क्रिया भाव से नपुंसक वेद के आश्रय के कारण है। तत्वार्थ राजवार्तिक से और पार्श्वपुराण से दुर्बुद्धि के धारक करने वाले, जो नीच मनुष्य अनंग क्रीड़ा में आसक्त होते हैं, जिनका मन तीव्र राग से अंधा होता है, शील रहते, लंपट हैं, बेस्या, दासी, पशु आदि का सेवन करते हैं और काम भोग आदि में कभी तृप्त नहीं होते, वे नपुंसक वेद के उदय से नपुंसक होते हैं। इस प्रकार से चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के अनेक कारण होते हैं। जब तक चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय रहता है, तब तक जीवों के चारित्र ग्रहण करने के परिणाम, अब हम रोज कहते हैं भैया व्रती बन जाओ, व्रती बन जाओ, माता जी बन जाओ, महाराज बन जाओ, आप लोगों के परिणाम नहीं हो रहे, तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, जिसके कारण से 2 प्रतिमा लेने तक के परिणाम नहीं बनते हैं, है ना, त्याग करने के परिणाम नहीं बन रहे हैं, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय।
यदि कदाचित चारित्र ग्रहण करने के भाव भी होते हैं और चारित्र ग्रहण भी कर पा तो चारित्र ग्रहण नहीं कर पाता, परिणाम भी होते हैं तो साहस नहीं कर पाएगा, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। और अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, माता ये परेशानी है, वो परेशानी है, वो परेशानी है, और कदाचित चारित्र ग्रहण भी कर लेता है तो तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से चारित्र से भ्रष्ट भी हो जाता है। हाँ, हमारे जीवन में चारित्र ना होने का कारण चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है तथा हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी है, दोनों बातें हैं। मनुष्य को चाहिए कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रम हो, चारित्र के प्रति पुरुषार्थ करें और चारित्रवानों की सेवा वैयावृत्ति करें। अगर आप चारित्रवानों की सेवा वैयावृत्ति करोगे ना तो आप बिना चारित्र धारण करे भी चारित्रधारियों का छठांश पुण्य के भागीदार। सबसे अच्छी चीज है वो हम आपको बता दें, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म की बात है। साधुओं की सेवा, त्यागियों की सेवा, त्यागियों की सेवा में उनको नोटों की गड्डियां नहीं देना है। आजकल लोग त्यागियों की सेवा का मतलब समझ लेते हैं नोटों की गड्डियां देना है ना, त्यागियों की सेवा नहीं। उनके आहार, औषधि, आवास की समुचित व्यवस्था। हाँ, आज जो समाज में कहते हैं चौके की परेशानी है, चौके नहीं लग रहे हो, कहना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं लोगों के, नहीं, उल्टा होना चाहिए। लोग हाथ जोड़े कि हमें चौका लगाना है, हमारा सौभाग्य है। अगर आपने साधु को आहार करा दिया अच्छे से तो आपने साधु की 24 घंटे की वैयावृत्ति कर दी। पांव दबाने कोई वैयावृत्ति करने कोई नहीं आता, वे आएंगे गप्पे करने आएंगे, बैठ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। और समय खराब करके चले, अपने टाइम टेबल से आएंगे, माता जी वो हम रात में आ नहीं पाते हैं, अब हम जब आए तभी पांव दबा लो। तो ध्यान रहे, आहार सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। आहार चाहे युवा मुनि हो, चाहे वृद्ध मुनि हो, चाहे रोगी मुनि हो, सबको चाहिए, है ना। आहार सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। आप चौका लगा करके विधि पूर्वक आहार कराइए। चौका नहीं लगा पा रहे तो भाई साधु के लिए क्या पथ्य है, यथा योग उसका ध्यान रख के आप आहार करा दीजिए, अच्छे से शोधन करके अपना साइड में बैठ करके अच्छे से आहार करा दीजिए। ये 24 घंटे की आपकी वैयावृत्ति हो गई। और इससे सबसे ज्यादा अगर साधु की सेवा में पुण्य मिलता है तो आहार से मिलता है। आहार कराने से आपको साधु की 24 घंटे की साधना में से छठांश पुण्य आपके कोठे में चला गया। बिना साधु बने आपने 24 घंटे में से 4 घंटे का पुण्य बिना साधु बने आपके कोठे में साधक का आ गया। तो उससे क्या होगा, आपका चारित्र मोहिनी कर्म मंद पड़ेगा और आप भी चारित्र को धारण, चारित्र नहीं कर पाओगे तो कुछ न कुछ नियम संयम कुछ तो धारण कर ही लो, है ना। तो चारित्रवानों के आहार विहार की व्यवस्था आदि करें और उनके गुणों की प्रशंसा करें, जिससे चारित्र मोहिनी कर्म आपका मंद पड़ेगा, नष्ट होएगा। अब नरक आयु के आश्रम का कारण, अब सरल सरल सूत्र आ गए, फटाफट पढ़ा देते हैं। बहु आरम्भ परिग्रह तम नारगस्य आयुषः, बहु आरंभ और बहु परिग्रह नरक आयु के आश्रम का कारण है। आरंभ प्राणी पीड़ा कारक जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको आरंभ कहते हैं, और परिग्रह आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आरंभ प्राणियों को दुख पहुंचाने वाला व्यापार अर्थात कार्य, वो सब आरंभ है। परिग्रह, यह वस्तु मेरी है, इसका मालिक मैं हूं, ऐसा संकल्प परिग्रह है। जब बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का भाव हो, हिंसा आदि क्रूर कर्मों में निरंतर प्रवृत्ति हो, दूसरे का धन हरण करने की भावना रहे, विषयों में अत्यंत आसक्ति बनी रहे,
मरण के समय रौद्र ध्यान हो जाए, मान की तीव्रता हो, पत्थर की रेखा के समान रोष या न क्रोध हो, मिथ्यात्व प्रचुर हो, लोभ से सतत जकड़ा रहे, तब नरकायु का आश्रव होता है। पर ताप में प्रसन्नता, मिथ्या दर्शन, अनुकंपा रहित भाव, तीव्र लोभानुराग, तीव्र काम, भोगाविलासा, तीर्थंकरों की आसाधना, आसाधना मतलब अपमान करना, आसाधना का मतलब मुनि उपसर्ग, अशिष्ट आचरण, भोग उपभोग के पदार्थों में तीव्र लालसा, आसक्ति होना तथा कृष्ण लेस्या रौद्र परिणामों से जीव नरकायु का आश्रव कर लेता है। इसी प्रकार और जितने भी तीव्र अशुभ भाव हैं वे सब नरकायु के आश्रव के कारण हैं। मुनि पर उपसर्ग करना, मुनि की निंदा करना, मुनि हत्या, सब मंदिर की चोरी करना, निर्माल्य द्रव्य, मंदिर का द्रव्य भक्षण कर लेना, मंदिर की इसकी सामग्री चुरा लेना, प्रतिमाएं चुरा लेना, प्रतिमाओं को फोड़ फाड़ कर देना। कितने बड़े बड़े राजा हुए, कितने बड़े बड़े तीर्थों पे उन्होंने मंदिर पूरे उजाड़ दिए हैं। तो वो सब नरक आयु के आश्रव का कारण है। माया तिर्यज्ञोनस्य, मायाचारी तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। निमित्त मिलने पर माया कसाय के उदय से जो छल प्रपंच करने का भाव, कुटिल भाव पैदा होता है वह माया है। माया से मिथ्यात्व धर्म का उपदेश देना, धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना, सील रहित जीवन बिताना, दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति होना, मरण के समय नील कापोत लेश्या, कृष्ण नील कापोत, हाँ कृष्ण नहीं, नील कापोत लेश्या तथा अर्थ धान रहे, पर वंचना का षड्यंत्र करना, परस्पर फूट डालना, विसंवाद में रुचि, व्यापार में मिलावट, झूठे बाट तराजू, छल प्रपंची, दुष्ट स्वभावी, कुटिल ढंग से कार्य करने में रुचि होना आदि अशुभ परिणामों से त्रियंचायु का आश्रव होता है। प्रश्न, यदि आर्त ध्यान त्रियंचायु का हेतु है तो छठे गुण स्थान में भी आर्त ध्यान पाया जाता है, अतः उस षष्ठम गुण स्थान में मुनि को भी त्रियंचायु का आश्रव होगा। समाधान, नहीं, षष्ठम गुण स्थान में आर्त ध्यान सदा नहीं रहता है, क्वचित कदाचित इष्ट गुरु वियोग, संयोग या अनिष्ट शिष्य के संयोग, इष्ट के वियोग निमित्त मात्र में प्रेम धर्मानुराग बस आर्त ध्यान होता है। गृहस्थों या संसारियों के समान उस आर्त ध्यान में तीव्रता नहीं रहती है, अतः ऐसे मुनिराजों को त्रियंचायु का आश्रम नहीं होता, उन्हें देवायु का ही आश्रव होता है। इसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि और संयता संयत के भी त्रियंचायु के आश्रव के योग्य आर्त ध्यान नहीं होता है। मतलब चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में भी त्रियंचायु का आश्रव नहीं होता है। किन भावों से कुत्ता आदि नीच त्रियंच बनता है? मायाचारी करके कुत्ता, महामायाचारी करके खरगोश, क्रोधी बाघ, महाक्रोधी शेर, मानी मछली, महामानी सांप, रौद्र ज्ञानी भैरुंड, महारौद्री ऊंट, गुण निंदक शूकर, कुमारगी मुर्गी और सद्धर्म द्वेषी हिरण होता है। जाति मद वाले बिलाव, विद्या मद वाले घुघू, तप मद वाले कुत्ता, ऐश्वर्य मद वाले मगर, रूप मद वाले गधा, रिद्धि मद वाले घोड़ा, चुगली करने वाले रीछ, हिंसा नंदी वाले बकरी, सप्तव्यसनी घोड़ा, कुत्ता आदि जंगली पशु, जंगली कुत्ता आदि होते हैं। ऐसा किसी ग्रंथ में कहा है। धर्म कौन सा? नहीं, नहीं और कोई धर्मामृत उपास का अध्ययन, ऐसा कोई ग्रंथ होगा। किन कारणों से जीव निगोद में जाता है? जो जीव नास्तिक है, दुराचारी है, परलोक धर्म चारित्र व जिन शासन आदि को नहीं मानता, दुर्बुद्धि, अत्यंत विषयासक्त, उग्र मिथ्या दृष्टि है, वे अनंत दुखों के अपार सागर निगोद में उत्पन्न होते हैं। ऐसा वरांग चरित्र में कहा गया है। मनुष्य आयु के आश्रव के कारण अल्पारंभ परिग्धत्वम मानुषस्य, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह की भावना रखना
मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। मतलब जितना जरूरत है उतना पाप करो और जितना जरूरत है उतना परिग्रह रखो, है ना, बाकी का त्याग कर दो, तो फिर मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। स्वभाव का विनम्र होना, भद्र परिणामी होना, सरल व्यवहार करना, अल्प कसाय होना, मरण के समय संक्लेश भाव नहीं होना, संतोष वृत्ति, सदाचरण में सुख मानना, हिंसा विरक्त, संतोष में प्रेम, कम बोलना, मधुर भाषी, ईर्षा रहित परिणाम, परोपकार बुद्धि, गुरु देवता अतिथि पूजा सेवा में रुचि, दानशीलता आदि भावों से मनुष्य आयु का आश्रम होता है। भोग भूमि में उत्पत्ति के क्या कारण है? जो मिथ्यात्व भाव से युक्त होता हुआ भी मंद कसाई है, पैशून्य और असूया, असूया है ना ईर्षा आदि के परिणाम, दंभ से रहित है, मांसाहार का त्यागी है, मध्यमास मधु उदंबर फल का त्यागी है, सत्यवादी है, निरभिमानी है, वेश्या परिस्त्री त्यागी है, गुणों में अनुरक्त है, और जो पराधीन होकर जिन पूजा करता है, उपवास से शरीर को क्रस करता है, आर्दव आदि भावों से संपन्न है, आर्दव है ना सरलता, जो योगों से युक्त है, सम्यक्ति मुनि को आहार देते हैं, पूर्व भव में मनुष्यायु बांधने के बाद क्षायिक सम्यक दृष्टि हुए हैं, आहार दान, औषधि दान, अवयदान, शास्त्रदान आदि के प्रभाव से ऐसे जीव भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। कुभोग भूमि में कौन उत्पन्न होते हैं? तो जो मिथ्यात्व में रत हैं, मंद कसाई हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, कुटिल हैं, धर्म फल को खोजने वाले हैं, मतलब ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मिथ्या देवों की भक्ति में तत्पर हैं, पंचाग्नि तप कायक्लेश करने वाले हैं, दिगंबरों के निंदक, पापी, संयम योग से रहित मायाचार में रत हैं, रिद्धि रस, सात गारव युक्त हैं, गुरु के सामने दोषों की आलोचना नहीं करते, एकल विहारी, गुरु के साथ स्वाध्याय और वंदना नहीं करते, जो क्रोध से सबसे कलह करते हैं, आहार संज्ञा में आसक्त, लोभ से मोही, जिनलिंग धारण करके घोर पाप करते हैं, जो अरहंत साधुओं की भक्ति रहित हैं, साधु समूह से वात्सल्यहीन है, जिनलिंग धारण करके स्वर्ण आदि हर्ष पूर्वक लेते हैं, पाप में संलग्न हैं, सम्यक्त के घाती, संयमी होकर विवाह कर लेते हैं, मौन रहित भोजन आदि करने वाले जीव कुभोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होते हैं। मनुष्य आयु के आश्रम का कारण स्वभाव मार्दवम चा। अब देखिए छोटी सी बात कह दी, स्वभाव में सरलता, सरल परिणामी होना मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। यह सूत्र अलग से दिया है क्योंकि स्वभाव की मृदुता देवायु के भी आश्रम का कारण है। स्वभाव मार्दव किसे कहते हैं? मृदुता का भाव मार्दव है, स्वभाव से मृदु होना स्वभाव मार्दव है। तात्पर्य यह है कि बिना किसी के समझाए बुझाए, बिना किसी के उपदेश दिए, बिना किसी के उपदेश के की अपेक्षा जीव में जो मृदुता उतरी हुई हो उसको स्वभाव मार्दव कहते हैं। बस करें कि एक सूत्र और पढ़ा दें? थक गए आज सब लोग। जय बोलिए महावीर भगवान की। आज हमारे यहाँ आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जो कि इंदौर में विराजमान है, उनके संग से ब्रह्मचारी भैया जी लोग आए हैं और इनमें से ललित लोहाड़िया इधर आ जाए। कुछ भैया जी की दीक्षा भी ललित है। लोहाड़िया विनेश, जय बोलिए महावीर भगवान की जय। देखिए तेज आवाज कर दो भैया इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। हमारे बीच आचार्य भगवान विनम्र सागर जी